नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, एक बार पुनः आप सभी का कैट कैम के इस ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो कैट कैम पर बनाया गया ये मेरा 12वां ई लेक्चर है, जो कि है रोबोटिक्स के बारे में। तो आज हम जो कैट कैम का जो सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएं हैं, उनका जो चैप्टर 7 है वो रोबोटिक्स के बारे में है। तो रोबोटिक्स अंतिम चैप्टर है, तो उसका आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पाठ्य विवरण में यानी सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में है आपका इंट्रोडक्शन टू रोबोट यानी रोबोट का परिचय, रोबोट कन्फिगुरेशन यानी रोबोट का अभिन्यास क्या होता है, रोबोट की गतियाँ यानी रोबोट मोशंस, रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी रोबोट की प्रोग्रामिंग भाषाएं, इसके अलावा वर्क शेल, कंट्रोल एंड इंटरलॉक, रोबोट सेंसर्स, ये सब क्या होता है इन टर्म्स के बारे में भी है। और आपका लास्ट में है रोबोट एप्लीकेशंस यानी रोबोट के अनुप्रयोग क्या क्या हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोबोटिक्स के बारे में कि रोबोटिक्स आखिर है क्या। तो रोबोटिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये रोबोट से बना हुआ है। रोबोट से क्या बना हुआ है? रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स क्या है? एक जो भाई रोबोट का ऐसी एक विज्ञान की शाखा हम कह सकते हैं जिसके अंतर्गत हम रोबोट का अध्ययन करते हैं। तो सिंपल भाषा में भी हम समझ सकते हैं। तो हम अगर अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो कह सकते हैं ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत रोबोट संबंधी अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में और परिभाषित करना चाहें थोड़ा और अच्छे ढंग से तो हम कह सकते हैं विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें रोबोट के डिजाइन, निर्माण, नियंत्रण एवं ऑपरेशन संबंधी अध्ययन किया जाता है, रोबोटिक्स कहलाती है। तो और हम कहना चाहें इसके बारे में और बताना चाहें रोबोटिक्स के बारे में, तो रोबोटिक्स विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की एक अंतर विषयक शाखा है। अंतर विषयक होता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, यानी जिसमें बहुत सारी ब्रांच के बारे में अध्ययन किया जाए, बहुविषयक जिसको हम बोलते हैं। सिर्फ एक ब्रांच के बारे में नहीं। जैसे हम सोचें कि ये जो आपका रोबोट है ये मैकेनिकल डिवाइस है, सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच से संबंधित है, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे विषयों का या बहुत सारी ब्रांचेस या शाखाओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाकर के रोबोट तैयार होता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकाट्रॉनिक्स, बायो इंजीनियरिंग इत्यादि विषय इसमें सम्मिलित हैं। तो रोबोटिक्स क्या है? विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की एक अंतर विषयक या बहुविषयक शाखा है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकाट्रॉनिक्स, बायो इंजीनियरिंग इत्यादि विषय सम्मिलित होते हैं। तो रोबोटिक्स का जो प्रयोग है वो ऐसी मशीनों को विकसित करने में किया जा रहा है जो मानव के स्थान पर कार्य कर सकें एवं उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर सकें। अब हम रोबोट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो रोबोट को अगर हम सीधे तरीके से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि रोबोट एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि दिए गए विविध कार्यों को संपादित करता है। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। एक इसकी सिंपल सी एक परिभाषा आपको बता दिया। इसके अलावा और भी अगर आप तरह से परिभाषित करना चाहें या रोबोट के बारे में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि यह एक तरह की स्वचालित मशीन है जो मनुष्य की तरह किसी दिए गए कार्य को संपादित करती है। या और हम दूसरे तरीके से कहना चाहें तो कह सकते हैं रोबोट एक तरह की प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो स्वचालित रूप से एक निश्चित गति एवं यथार्थता के साथ किसी दिए गए कार्य को संपादित करती है। तो जो रोबोट है ये मानव द्वारा नियंत्रित हो सकता है या फिर ऑटोमेटिक हो सकता है। जो रोबोट के अनुप्रयोग हैं वो जीवन के सभी पहलुओं में पाए जाते हैं। और रोबोट की जो डिजाइन, निर्माण, नियंत्रण एवं ऑपरेशन संबंधी जो अध्ययन करने वाली विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की शाखा है वो रोबोटिक्स कहलाती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब आपको दोनों क्लियर हो गया, आपको रोबोट भी आपको क्लियर हो गया, आपको रोबोटिक्स भी क्लियर हो गया। तो रोबोट आपने जान लिया कि क्या होता है, रोबोटिक्स आपने समझ लिया कि क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट की। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये बहुतायत से शब्द प्रयोग किया जाता है, इंडस्ट्रियल रोबोट। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे रोबोट सिस्टम जिसका प्रयोग उत्पादन प्रक्रम में किया जाता है इंडस्ट्रियल रोबोट कहलाते हैं। तो रोबोट का अनुप्रयोग जब हमने इसके पहले जो एक चैप्टर पढ़ा था 5वां चैप्टर जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था, उसमें मैंने विद डायग्राम बताया था कि किस तरह से ये स्कावा रोबोट उसमें लगा हुआ है और ऑटोमेटेड सिस्टम में काम कर रहा है। आप लोगों ने उस वीडियो में देखा भी होगा। तो वही है, जब हम इंडस्ट्रीज़ में किसी उत्पादन प्रक्रम में रोबोट का प्रयोग करते हैं तो उसको इंडस्ट्रियल रोबोट हम बोलने लगते हैं। यानी
इंडस्ट्रीज़ में रोबोट का अनुप्रयोगी उसको कहलाता है, जो रोबोट कहने लगते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट। तो इंडस्ट्रियल रोबोट जो होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं एवं 3 या 3 से अधिक अक्षों में गति करने में सक्षम होते हैं। अब रोबोट के उद्देश्य क्या हैं? आखिर रोबोट कौन से ऐसे हैं उद्देश्य जिनको पूरा करता है? जैसे खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करने के लिए, जैसे बॉम्ब को डिटेक्ट करना, उसे डिफ्यूज़ करना, तो ये सब मानव के लिए खतरनाक हो सकते हैं। मान लीजिए बम फट गया तो रोबोट वहाँ पर जाकर काम कर सकता है। दूसरा है उत्पादन प्रक्रमों, विशेषकर उत्पादन प्रक्रमों को स्वचालित करने में। स्वचालन में आप जानते हैं ऑटोमेशन जो होता है उसमें मानव एक ही तरह के कार्य में नीरसता या उबाऊपन का महसूस करता है, लेकिन जो रोबोट हैं वो एक ही तरह के काम लगातार स्वचालित तरीके से लगातार कई घंटे तक काम कर सकते हैं। तो हम उत्पादन प्रक्रमों को स्वचालित करने में विशेष तौर पर रोबोट का प्रयोग करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कार्य करने के लिए जो इंसानों के लिए दुरूह या कठिन है, जैसे पानी के अंदर जाना, स्पेस में जाना, उच्च तापमान वाली परिस्थितियों में काम करना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों की हैंडलिंग एवं जहाँ पर रेडिएशन की समस्या है, तो इन परिस्थितियों में भी हम रोबोट का प्रयोग कर सकते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। मान लीजिए जहाँ रेडिएशन निकल रहा है, जैसे जो भी आपका कोई रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर है, परमाणु भट्टी है, तो वहाँ पर आकर कोई रेडिएशन की चपेट में कोई इंसान आ जाए तो उसके लिए अहितकर हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए पानी के अंदर जाने पे बहुत ज़्यादा जहाँ हाई टेम्परेचर रहता हो, उच्च तापमान की परिस्थितियाँ होती हैं, तो मानव के लिए अहितकर होती हैं, तो वहाँ पर ये रोबोट आसानी से काम कर सकते हैं। तो और मानव की तरह दिखने वाली मशीनों के निर्माण में आपने देखा होगा कि जापान के बहुत सारे रोबोट्स हैं, बिल्कुल मानव की तरह दिखते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सच में कोई व्यक्ति या मानव ही खड़ा हुआ है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि रोबोट का संक्षिप्त इतिहास, यानी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रोबोट। तो रोबोटिक शब्द की जो उत्पत्ति है वो रोबोट शब्द से हुई है, जिसका चेज को कहते थे पूर्व में, चेकोस्लोवाकिया, वहाँ के एक लेखक थे करेल कपेक, उन्होंने अपना एक नाटक लिखा था RUR यानी रोजम्स यूनिवर्सल रोबोट्स। ये 1920 में उन्होंने नाटक को लोगों के समक्ष लाए थे, तो वहाँ से फिर इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये रोबोट शब्द स्लाविक शब्द रोबोटा से आया है, जिसका अर्थ होता है गुलाम या नौकर। तो वहाँ पर रोबोट मतलब जो आदमी के इशारे पर काम करे, उसको श्रम या हम कार्य से भी जोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब होता है गुलाम या नौकर। रोबोट शब्द कहाँ से बना है? रोबोटा से, जिसका मतलब होता है गुलाम या नौकर, या कई बार हम श्रम या कार्य से भी उसका मतलब निकालते हैं। तो ये रोबोट शब्द का मतलब वहाँ से निकल कर आया है। अगर हम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें तो लिखित रूप से रोबोटिक शब्द का प्रयोग प्रथम बार आइजैक आसिमोव द्वारा अपनी संक्षिप्त काल्पनिक कहानी लायर में किया गया था, जिसका प्रकाशन 1941 में अस्टाउंडिंग साइंस फिक्शन में हुआ था। तो किसने सबसे पहली बार प्रयोग किया था? लिखित रूप से अगर हम बात करें तो आइजैक आसिमोव द्वारा किया गया था। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो रोबोट्स के नियम जो हम पढ़ेंगे तो उसमें आइजैक आसिमोव का नाम फिर से आपके सामने आएगा। अब ये रोबोटिक्स के नियम क्या होते हैं? रोबोटिक्स के नियम आसिमोव द्वारा दिए गए थे, अतः इनको आसिमोव के नियम नाम से भी जाना जाता है। ये नियम आसिमोव द्वारा 1942 में प्रकाशित संक्षिप्त कहानी रन अराउंड के दौरान प्रकाश में आए थे। तो ये नियम 4 होते हैं। रोबोटिक्स के नियम कितने होते हैं? 4। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, और जो चौथा नियम है उसको हम जीरो नियम भी कहते हैं। तो आइए एक एक करके हम नियम को पहले देख लेते हैं। तो प्रथम नियम ये कहता है, रोबोटिक्स का जो प्रथम नियम है वो कहता है कि रोबोट किसी इंसान को घायल नहीं कर सकता है, या अपनी निष्क्रियता से, ऐसा नहीं गलती से किसी को घायल कर दे या नुकसान पहुंचा दे, तो ये नहीं कर सकता है। द्वितीय नियम क्या कहता है कि रोबोट को मानव द्वारा दिए गए आदेशों का पालन अवश्य करना चाहिए, किंतु शर्त यह है कि ये आदेश प्रथम नियम के विरोधाभासी ना हो। यानी मानव जो आदेश दे रहा है उसको मानना चाहिए, लेकिन मानव यदि ये आदेश दे कि किसी दूसरे मानव की या दूसरे मनुष्य की जो ऊपर अटैक कर दो, उसको घायल कर दो, उसको नुकसान पहुंचाओ, तो वो उसको नहीं करना है। ये द्वितीय नियम है। अब तृतीय नियम क्या है? रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, किंतु शर्त यह है कि ये आदेश प्रथम नियम व द्वितीय नियम के विरोधाभासी ना हो। रोबोट के ऊपर यदि कोई अटैक करे तो उसको अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन ये प्रथम और द्वितीय नियम को, प्रथम नियम की किसी मानव को घायल ना करे, और द्वितीय नियम की उसके द्वारा दिए गए जो आदेश हैं उनको वो माने, उनका पालन करे। तो ये प्रथम और द्वितीय नियम के विरोधाभासी ना हो और बाकी उसको अपने अस्तित्व की रक्षा करने का अधिकार है।
जीरो नियम क्या है? वैसे ये चौथा नियम है, लेकिन ये क्रम में क्योंकि चौथे नंबर पे ना आकर एक नंबर के आसपास आता है, तो एक नंबर प्रथम नियम तो पहले बन चुका है, तो एक के पहले आता है जीरो, तो इसको जीरो नियम भी कहते हैं, ज़ीरोथ लॉ जिसको हम बोलते हैं। तो ज़ीरोथ लॉ यही है कि रोबोट मानवता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और ना ही अपनी निष्क्रियता से या गलती से ऐसा कोई काम कर सकता है कि जिससे मानवता को नुकसान पहुंचे। तो ये आपका जीरो नियम है। तो अब ये रोबोट का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाई टू यूज़ रोबोट? एक तो पहला है उत्पादन लागत को कम करने के लिए। तो उत्पादन लागत कैसे कम होती है? क्योंकि रोबोट फास्ट होता है, बहुत द्रुत गति से काम करता है, रोबोट एक्यूरेट होता है, यानी उसमें यथार्थता होती है, मानव की प्रकृति में पाई जाने वाली कठिनाइयों से दूर होता है। ऐसे कार्य जो मानव को उस कार्य को करने में कठिनाई महसूस होती है, वो रोबोट वो काम आसानी से कर सकता है। दूसरा है निम्नलिखित 4D कार्यों को करने के लिए। अब 4D कार्य कौन कौन से? D फॉर डर्टी यानी गंदे कार्यों को, डेंजरस कार्यों को, डल बोरिंग और डिफ़िकल्ट कठिन। इन चारों जो D से स्टार्ट होते हैं, ये 4D कार्यों को दूर करने के लिए रोबोट का प्रयोग किया जाता है। और निम्नलिखित 4A कार्यों को करने के लिए यानी A से स्टार्ट होने वाले ये 4 कार्य हैं, इनको करने के लिए रोबोट का प्रयोग किया जाता है। A फॉर ऑटोमेशन यानी स्वचालित, ऑटोनॉमस यानी ऑटोनॉमस, ऑगमेंटेशन यानी वृद्धि और असिस्टेंस यानी सहायता के लिए। तो ये 4 A से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं जिनको करने के लिए रोबोट का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह से स्टडी करते रहिए। इसके बाद मैं आपको जो कैट कैम का है MCQ के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसका भी मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।